है इंद्रजीत ने कुछ करवाया हो या फटका हो गांव में है, वोट मांग रहे तो हाथ जोड़ने लगेंगे, धोख खाएंगे पैरन के हैं, वैसे कोई भी ना फटके, नो भी ना देखे भाई गांव में क्या हो रहा है। बीजेपी जो दावे और वादे जितने भी कर रही है सारे कुछ उनसे झूठे 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 कुछ भी नहीं है, गंदगी है, या साफ सफाई तो रहती भी नहीं है, यार गंदगी हुई पड़ी है, सीवर भर जाते हैं सारे, सीवर लाइन भर जाते हैं। देखो जी, जिनको बीजेपी से मिलता है ना वे ही उनकी बात करते हैं, जिन्हें कुछ नहीं मिलता है वो क्यों करेंगे। इतना गंदा पानी आ रहा है कि पी नहीं सकते, फिल्टर से पिए। उसके पास नहीं है ज्यादा पैसा, वो कैसे कर, वो तो क्या नाम गंदे ही पानी पी रहा है। इस वक्त हम गुड़गांव के बसई गांव में मौजूद हैं और इस बसई गांव का हाल कैसा है गांव वासियों से आज यही जानना चाहेंगे। नमस्कार, यूआईपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। दरअसल जहां एक तरफ हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, वहीं दूसरी ही तरफ देखा यह भी जा रहा है कि इन विधानसभा चुनाव से पहले किस तरह से अब जनता का गुस्सा एक बार फिर से फूटता हुआ नजर आ रहा है। न सिर्फ विधानसभा चुनाव से पहले बल्कि देखा यह भी गया है कि जब जब सरकारें किसी भी राज्य में बनती हैं तो जनता का कहना यही रहता है कि वादे लगातार किए जाते हैं, दावे लगातार किए जाते हैं, लेकिन उन वादे और दावों को पूरा नहीं किया जाता है। तो बसई के लोगों का क्या कुछ कहना रहेगा, बसई के जो गाँववासी हैं वह क्या कुछ कहना चाहेंगे और बसई का नजारा कैसा है, किस तरीके से मिलेनियम सिटी गुड़गांव के कोने कोने तक अगर जाकर देखा जाए तो कई ऐसे कोने हैं जो गंदगी और जल भराव से भरे हुए नजर आते हैं। तो आइए आपको यहाँ पर बसई गांव की तरफ ले चलते हैं और गांव वासी इसको लेकर क्या कुछ कहते हैं, देखिए जरा। शिविरों में साफ सफाई बिल्कुल नहीं हो रही, गलियों में झाड़ू नहीं लगाते बिल्कुल भी, आते हैं बाहर बाहर लगा के चले जाते हैं। और पानी तो अब मिट्टी वाला पानी आ रहा है, करिए बरसात का मौसम है, हाँ कभी आता है कभी नहीं आता है और रात को भरना पड़ता है। अच्छा। हाँ, बारिश के समय दिक्कत, पानी भर जाता है सारे पूरे चारों तरफ गांव के, कहीं भी रास्ता नहीं रहता। ये तो जब भी बरसात होती है मैडम, जब भी पूरा वो रहता है। मोदी ने महंगाई कर रखी है बहुत। अच्छा। 80 रुपए किलो टमाटर हो रहे, 60 रुपए किलो प्याज हो रही है। बताओ कि बीजेपी क्या कर रही है? इससे तो कांग्रेस ही बढ़िया है, महंगाई कर रहे, पार्षद भी नहीं है यहाँ पर। सब चीज में महंगाई कर रही थी मोदी ने। गरीब आदमी मारा जा रहा, अमीर 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 तो खा लेगा, हैं गरीब। बाकी की यहाँ की चीजों से, बाकी यहाँ सब चीज, ये स्कूल के आगे गंद पड़ी थी। स्कूल के आगे? हाँ, वो हमारे सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल है, गंद पड़ी थी। हमारी जो वकील है गांव की, उसने गंद हटवाई सारी, और गांव वाले इतराज कर रहे हैं, 500-600 रे। क्यों? लोग कह रहे हैं यहाँ से गंद नहीं हटनी चाहिए। तो गंदगी हटाना तो अच्छी बात है। ये गंद सारी, ये बेचारी उसने मदद करी है। गाँव वालों को इससे क्यों एतराज है कि गंद हट गई, तो इससे क्या एतराज है? ये तो अच्छी बात है। बालक बच्चे स्कूल के जाते हैं, वे बीमार पड़ जाते हैं उस गंद से। सुनीता कटारिया ने गंद हटा दी तो बुरा कर दिया उसने। तो गांव वालों को इससे क्या समस्या आ रही है अगर गंद हट गई तो? नुका यहाँ से नहीं हटनी चाहिए, तो ऐसी गंदा रखेंगे? हाँ, ऐसे ही रखेंगे बस। और यही है बस, गंदगी, हाँ। महंगाई, बेरोजगारी से आप, महंगाई, रोजगारी। और लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, कांग्रेस देंगे हम तो वोट, बीजेपी ना दे। अच्छा। हाँ, और आ रहा भी शाम को 5:30 बजे। कौन? ये आ रहा है, ये बदन यादव। अच्छा। शाम को आ रहा 5:30 बजे यहीं पे। हाँ, बुलाया, समस्या उसे वोट देंगे। अच्छा, आप मानते हैं कि अगर वो जीत जाएंगे तो आपको सारी जितने भी हैं वो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी? सारी दूर करेगा वो, कह रहा है। अच्छा। और क्या? तो कहने वाले तो देखा जाए तो ऐसे कई पार्टी के नेता होते हैं जो कहकर चले जाते हैं। ये तो कह रहा है, इससे पहले और किसी पार्टी के नेता ने नहीं कहा था? ये कह जाए फिर करे ना कुछ भी। अच्छा। और क्या? बताओ कौन सा आया है जी। यहाँ? ये क्या नाम है, ये क्या नाम, खट्टर आया हो, यो नरवीर आया हो, और यो इंद्रजीत ने कुछ करवाया हो, या फटका हो गांव में, वोट मांग रहे तो हाथ जोड़ने लगेंगे, धोख खाएंगे पैरन के, वैसे कोई भी ना फटके, नो भी ना देखे भाई गांव में क्या हो रहा है। सारे टूटे पड़े रोड, जाके देखो पानी भर रहा सारे का रोड पानी भरा पड़ा है। और मैं मंत्री का के कह दूं आज बेच सके, डरू ना मैं, 12 गांव का वो हूँ मैं। अच्छा, यहाँ इस गांव में कब से रह रहे हैं आप? मेरा बचपन ही यही है,
गाँव के से यही सारी समस्याएं चल रही हैं। दादा परदादा सब यहीं के हैं। हाँ, बसई गांव में इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे का नज़ारा कि आखिरकार इस गांव में गलियों में किस तरह से पानी भरा है। यहाँ का जो रोड है वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, चौड़ा भी बना हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पानी भरा हुआ है। घर मकान आप देख सकते हैं कि घर मकान कितने अच्छे और शानदार बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है वो भरा हुआ पानी देखकर आप समझ सकते हैं कि आखिरकार लोगों में कितनी समस्याएं हैं यहाँ पर, और इन्हीं समस्याओं से बसई गाँव के लोग जूझ रहे हैं। जैसा कि आप देख ही सकते हैं इधर की जो गली है इसमें पानी नहीं है, लेकिन इस साइड इतना पानी भरा हुआ है, और जब भारी बारिश होती होगी तो आप समझ सकते हैं बखूबी कि यहाँ पर कितना और अधिक पानी भर सकता है। हम अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहेंगे कि आगे का नज़ारा भी वह दिखाएं पास से कि आखिरकार कितना पानी यहाँ पर भरा हुआ है। और जब अभी तो धूप निकल रही है, लेकिन जो भारी बारिश पड़ रही है इस वक्त दिल्ली एनसीआर में हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ दिल्ली में गुड़गांव की सड़कों पर भी जलभराव देखने को मिल रहा है। तो आप देखिए ज़रा किस तरीके से लोगों में समस्याएं हैं, और आते जाते वक्त लोग किस तरह से समस्याओं का सामना करते ही होंगे। स्कूल के बच्चे होते होंगे, जब वे पैदल गुजरते होंगे तो किस तरीके की समस्याओं का वह सामना करते हुए नजर आते होंगे। जैसा कि हमने आपको दिखाया ही कि इस गांव में जहां एक तरफ जल भराव की समस्या है, वहीं गंदगी की समस्या भी है। आप पीछे देख सकते हैं कि कितना गंदा यहाँ पर नज़ारा नजर आ रहा है, और इधर इस तरफ देखा जाए तो सरकारी स्कूल है इस गांव का, और इस सरकारी स्कूल के पास गंदगी भी जमा है। और इसी गंदगी को लेकर गांव वासियों का कहना यह है कि नगर निगम से वह शिकायत कर चुके हैं, कई बार वह इन शिकायतों को करते हुए नजर आए हैं, लेकिन अभी तक देखा जाए तो इस समस्या को सॉल्व नहीं किया गया है। और ऐसे में अब यहाँ पर गाँव वासियों का यही कहना है कि इस गंदगी को यहाँ से जल्द हटा दिया जाए, इस कचरे को यहाँ से हटा दिया जाए, जिससे कि स्कूल की जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें कोई समस्या ना हो। इस गली में ले जाती सफाई कर यहाँ बैठ के नहीं, यहाँ बैठ के, और ये सीवर है यहाँ तक ले जाती है सफाई करके, और आगे मैं गंदगी दिखाऊंगी। आओ समस्या बेटा, कितनी बार सीवर रुक जाते हैं जी, सीवर की सफाई कोई मतलब नहीं। हाँ। गंदगी लैटरिन ऐसे जाती है, पैर भी नहीं रखे जाते। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पर नगर निगम वगैरह वाले कोई कुछ भी नहीं कर रहे हैं? कोई भी कुछ नहीं कहता। कई बार कह दी जमादार नींदते कि भाई आगे तक सफाई करके लाओ, कहते हम लाए। जिस दिन वो आवे ना उनका वो ठेकेदार, उस दिन तक यहाँ तक चली जाएंगी। अच्छा। आगे फिर नहीं जाएंगी। वो बोलता है कि आगे तक लाओ, कहते कि चाय बना लो, ठंडा पानी ले आओ। अब ये बताओ, तनख्वाह नहीं कमा में, हमारे भी तो घर में काम है जो उनको चाय बना के पिलावे। कोई मेहमान थोड़ा आ रही है हमारी। अच्छा। देख बेटा कितनी, देख ये इकट्ठा कर रखा, हमारा घर अंदर है बेटा। अच्छा। हम झूठ नहीं बोलते। अगर वो सफाई वाली आती तो रोड पे से भी तो गोबर उठाती हैं, वे गाय आती है तो कि गोबर उनका नहीं रेडी ले रही उठाने के लिए ले रही। अब देखती चल बेटा कितना गंदगी है ना, गंदगी मक्खी कितनी है। देखो अगर सफाई आवे इतनी गंदगी यहाँ तक तो एक दिन आई थी हमारी बहू जापे में ऑपरेशन से बच्चा हो रहा है। मैंने कह दी बेटा चल मैं दिखाऊंगा गली, वहां तक है हमारी गली, देख के अम्मा चाय बना लो। तो यहाँ इधर की गलियों की साफ सफाई आप खुद करते हैं? खुद करते हैं। अच्छा। खुद करें बेटा, हम वो नहीं आती। और इधर पानी वानी का क्या इशू है? हाँ, गंदा पानी आ रहा, पीने लायक नहीं आ रहा। क्यों? ना पता कैसे आ रहा पानी, पीछे से ये है 2 महीने सारे इतना गंदा पानी आ रहा कि पी नहीं सकते। फिर पीने के पानी का अरेंजमेंट कैसे? पानी वो फिल्टर लगवा रखा, फिल्टर से पिए। जिसके पास नहीं है ज्यादा पैसा वो कैसे कर? वो तो क्या गंदे ही पानी पी रहा है। हमारा फिल्टर खराब होगा, हमने दोबारा फिर सही करवाया वो, और कति गंदा पानी पिया। आधा पानी सफाई का ऊपर, आधा नीचे फेंकते हैं गंदे, नहाने में भी नहीं इस्तेमाल करा जाए। समस्या वैसे ये बेटा सीवर 10 बार फोन करे जब वो सीवर वाले साफ करने वाले हैं। हमारी गली में तो बेटा जब से ये गली बनी हमारी गली में तो कोई आवे नहीं। कितना टाइम हो गया इस गली को? हमारी गली तो बहुत दिन हो गए टल के उसमें बनी थी समय में। तब से अब तक यही समस्याएं मतलब 6 महीना में एक दिन दिखा दी। हाँ, अपना घर का पूरे की गाड़ी आओ, पूरे की गाड़ी बाहर तक भी नहीं आती है ना, पूरे वहाँ डाल कर हमें बेटा जी। हाँ, और कोई भी ना आवे। कितनी दूर पर? जो आप स्कूल की जो बात कर रहे हो, तो स्कूल के बाहर जिस तरीके से वहाँ पे भी कूड़ा जमा है, वो तो सरकारी स्कूल है उसके बाहर कूड़ा जमा है इतना सारा। अब वहाँ तो उठवा दिया, ट्रॉली खड़ी रही ऊपर जावे तो आपको इतनी दूर फेंकने जाना पड़ता है कूड़ा। लेकिन ट्रॉली ना हो तो गाड़ी आ बाल्टी वापिस लाई, कह रही ट्रॉली नहीं है, ट्रॉली में गिरी हो। तो ट्रॉली का टाइमिंग क्या है? ट्रॉली कभी मिलती है कभी नहीं मिलता है। कोई टाइमिंग फिक्स नहीं।
तो फिर ऐसे कैसे आप फेंकने जाते होंगे? कितने टाइम पर आती होगी, कितने टाइम फेंकने जाते अब जब वो ट्रॉली खड़ी हो तो बालक देख के बता दे, जब फेंक आवे जाकर। कुछ भी नहीं है, गंदगी है, यहाँ साफ सफाई तो रहती भी नहीं है, यहाँ तो गंदगी हुई खड़ी है। सीवर भर जाते हैं सारे, सीवर लाइन भर जाते हैं। जब एक एक सारी आवे। देखिए, जिस तरह से आपने देखा कि हम दिखाना चाहेंगे आपको वो गली, जिस गली को ये लोग खुद अपने हाथों से साफ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ सफाई के लिए लोग बिल्कुल नहीं आते हैं। इनका कहना साफ तौर पर रहा है कि ट्रॉली जो आती है वो बहुत ही दूरी पर होती है और उसका कोई टाइमिंग भी फिक्स नहीं है। जैसा कि हमने आपको अभी बीते विजुअल्स में दिखाया ही था कि किस तरह से सरकारी स्कूल के पास गंदगी पड़ी हुई है, जहां पर वो ट्रॉली आती है और इतनी ही दूरी पर ये लोग कूड़ा फेंकने के लिए जाते हैं। अब यही देखना होगा कि आखिरकार इन लोगों की जो गुहार है वो अब यहाँ के पार्षद तक, नगर निगम तक जाती है या नहीं, क्योंकि इन लोग का तो यही कहना है कि बार बार वह शिकायतें करते हैं। पार्षद जो है, पार्षद के पद से 2 साल पहले ही हट चुका है, उसके बाद से कोई पार्षद ही नहीं है। और दूसरी ही तरफ यहाँ पर अब ये इंतजार हुआ कि अब इलेक्शन भी नजदीक है हरियाणा में। थोड़ा बारिश पड़ जाएगा तो पानी पानी हो जाएगा, जाके देखो आगे। निकलने का रास्ता नहीं है कहीं का। सीवर की सफाई का तो कोई नाम है भाई, सीवर की सफाई करवाओ। बुला के तो उनको अब देखना होगा कि इन गांव के हालात आखिरकार कब सुधरेंगे। यूआईपी न्यूज से प्रांशी की रिपोर्ट।